अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट रिकॉर्डर। मैं हूं मोहम्मद आकिफ़ हुसैन और आज की वीडियो में हम रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर को थोड़ा समझेंगे और मैं आपको रन करना सिखाऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्ट को रन करना नहीं सीखा था, वो क्योंकि जब हमने क्रिएट किया था वो खुद ही रन हो गया था। तो इस बारी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हम रन करते हैं प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोड मॉड्यूल फोल्डर की। ठीक है, इसके अंदर जब हम रिएक्ट इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, तो तब कुछ पैकेजेस की हमें नीड होती है और वो जितने भी पैकेजेस होते हैं ना वो सारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे इन फ्यूचर में देखिएगा कि हमने बहुत सारे पैकेजेस को इंस्टॉल किया, लाइक आगे हमने जाके टेलमेंट सीएसएस को यूज़ करना है, इसके अंदर वो वाला पैकेज इंस्टॉल होगा और भी जितनी लाइब्रेरीज या पैकेजेस होंगे ना वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नोड मॉड्यूल इसको आपने छेड़ना नहीं है, आपका इसके साथ कोई काम नहीं है। ठीक है, वैसे इसको समझने के लिए आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वो भी अभी नहीं, आगे जाके। ठीक है, बाकी इसको आपने कुछ नहीं करना, ना इसको आपने छेड़ना, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी आपने। ठीक है, उसके बाद आता है पब्लिक फोल्डर। इसके अंदर कह लें कि इस तरह की फोल्डर या फाइल्स रख सकते हैं जो स्टेटिक्स हो, जो इन फ्यूचर में जाके आपने चेंज ना करनी हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद SRC, ये हमारा जो है फोल्डर है ना SRC का। ठीक है, इसके अंदर ही हमारी सब फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, हमारा जितने भी फोल्डर्स होंगे ना वो तकरीबन SRC के अंदर ही होंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर एक फोल्डर है एसर्ट, उसके अंदर इमेजेस वगैरह आगे वीडियोस वगैरह सारी इसके अंदर रखी हुई हैं। उसके बाद एक फाइल है app.css की, ये सेम CSS की फाइल है। ठीक है, JSX की फाइल है, इसके अंदर एक फंक्शनल कंपोनेंट बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये अगेन से CSS की फाइल है और फिर एक ये मेन फाइल है। ठीक है, ये भी आपको समझ नहीं आएगी कि इसके अंदर क्या कोड किया हुआ है, लेकिन अभी हम आगे जाके समझेंगे। पहले एक बार हम फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लें। ठीक है, देन डॉट गिट इग्नोर की फाइल है, इसके अंदर हम यानी कि ऐसे फोल्डर्स या फाइल्स के नेम मेंशन कर देते हैं कि जो जो गिटहब के सर्वर पर ना पुश ना हो, सिर्फ हमारे जब तक पीसी में है तब तक वो चलें। ठीक है, लेकिन जब हम गिटहब पर पुश करें तो तब वो जो है ना वो फोल्डर्स ना जाएं। अब देखें, इस फाइल का पूरा लोड इतना नहीं होगा जितना इस नोड मॉड्यूल फोल्डर का अकेला होगा। ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट का ना यहाँ से लेके पब्लिक से लेके वीट config.js तक इतना यानी कि इसका साइज नहीं होगा जितना अकेला इस नोड मॉड्यूल का होगा। ठीक है, इस तरह और भी हमने फोल्डर्स होते हैं जो हम जो है ना वो गिटहब पर पुश नहीं करते, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट गिट इग्नोर फाइल के अंदर उसका नेम राइट कर देते हैं। लाइक ये देखिए नोड मॉड्यूल नेम राइट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जी index.html, ये सेम HTML की एक फाइल होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कभी कैसे काम कर रही है इसको भी आप छोड़ें, सिर्फ इतना समझ लें कि ये एक HTML की फाइल है। ठीक है, इसके अंदर एक div है। ठीक है, इस div के अंदर ही सारा कोड किया होता है। उसके बाद आती है package.json की फाइल। इस फाइल में हमारे प्रोजेक्ट की ना सारी इन्फो कह लें जो डिटेल होती है, हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या है। ठीक है, उसके बाद उसका वर्जन वगैरह टाइप क्या है, उसके बाद और इस तरह ना ये npm अभी हम रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट हमने देनी है, लाइक अभी हम इस प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं ना, उसके लिए सिंपल कमांड है npm run dev। ठीक है, तो ये इस फाइल में मेंशन है, ये देखिए npm run dev। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसको हम चेंज करके कुछ भी रख दें, फॉर एग्जांपल हम rty रख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को जब इसने चल जाना है ना, जब इसको रन हो गया, इसको आप दोबारा यानी कि रन करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+C। ठीक है, अगेन से 2 बार Ctrl+C प्रेस करना है, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम अगर अगेन से npm run dev करेंगे तो वो रन नहीं होगा। ठीक है, ये देखें एरर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे npm run और rty। ठीक है, अब रन होगा। ठीक है, यहाँ से हम स्क्रिप्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम डेव कर दें। ठीक है, उसके बाद ये बिल्ड क्या होता है, जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और जब हमने डिप्लॉय वगैरह करना होता है तब हम इसको एक बिल्ड कर लेते हैं, npm बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी नीचे चलते हैं, नीचे हैं जी डिपेंडेंसीज। ठीक है, अच्छा ये इस टाइम जो हमारे पैकेजेस है ना, अभी हमारे पास 2 ही पैकेजेस हैं, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। ठीक है, इसके अलावा और हमारे पास कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो हमने इंस्टॉल किया। आगे जाके जब हम इंस्टॉल करेंगे ना तो वो यहाँ पे शो हो रहेंगे और उनके वर्जन भी साथ शो हो रहेंगे। ठीक है, अभी रिएक्ट का वर्जन शो हो रहा है, रिएक्ट डॉम का भी वर्जन शो हो रहा है। आगे जाके हम और पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे तो वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डेव डिपेंडेंसीज। इनका मतलब होता है कि जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि अभी हम अपने लैपटॉप में या PC में कोड कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे जो जो पैकेजेस या जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है ना वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जब हमने लाइव कर देना है तब इनकी ज़रूरत नहीं होगी, तब ये ऑटोमेटिकली खुद ही रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज में क्या होता है, यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है ना प्रोजेक्ट, मतलब जो भी हमने पैकेज इंस्टॉल किया है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही यहाँ पे मेंशन कर देता है। अभी हमने रिएक्ट और रिएक्ट डॉम खुद तो ही ना लिखा, ये ऑटोमेटिकली खुद ही आ गया, तो इसी तरह यहाँ पे ये भी खुद ही आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी डॉट रीडमी की फाइल ये सेम एक टेक्स्ट फाइल की तरह होती है कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या और वो सारा कुछ। ठीक है, इसको भी आपकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसको भी आपने अभी नहीं छेड़ना। ठीक है, उसके बाद आता है वीट config.js। अच्छा, स्टार्ट में जब हम रिएक्ट इंस्टॉल कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि हम बिल्ड टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम बिल्ड टूल यूज़ करते हैं ना उसके साथ कुछ प्लगइन्स मिलते हैं जिसकी हेल्प से हमारी डेवलपमेंट जो है ना वो ईजी हो जाती है। ठीक है, तो अभी एक प्लगइन मिला हुआ है हमें रिएक्ट का, इन फ्यूचर हम और प्लगइन्स ऐड करेंगे इसके अंदर ताकि हमारी डेवलपमेंट जो है वो इजी हो जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको फोल्डर स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। अब हम इस प्रोजेक्ट को जो हमने रन किया हुआ है इसको हम अगर इसके ऊपर इसको या कॉपी कर लें या इसके ऊपर एरो ले जाके Ctrl+ करेंगे तो ये कुछ इस तरह यहाँ का ना वो ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ब्राउज़र पर ओपन करते हैं।
तो ये इस तरह कुछ ओपन हुआ है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना सिखाता हूँ, ठीक है। ये है हमारी index.html की एक फ़ाइल। इस फाइल के अंदर एक div है, ठीक है, और हमने JSX को लिंक किया हुआ है, ठीक है। JSX जो है ना वो JS की एक्सटेंशन है, ठीक है, जिस तरह CSS की .css, और JSX जो है ना वो React की एक्सटेंशन है, ठीक है। अच्छा जी, हमने इस मेन .jss को यहाँ पे लिंक किया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर देखें क्या है, document.getElementById, और उस आईडी का नेम है जो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। और उसके अंदर हमने रेंडर किया हुआ है जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अब इसके अंदर ही रेंडर होंगी, यानी कि इसके नीचे ही आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो इसको नीचे कर लें तो ये देखिएगा, ये रूट है। जैसे मैं इसके ऊपर आ रहा है ये देखिए पूरा ब्लू हो रहा है, ठीक है, यानी कि अब जितना भी कोड होगा वो सारा इसके अंदर ही हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक ही HTML की फाइल होगी, ठीक है। अब इसके अंदर उसने रेंडर किया हुआ, रेंडर किसको किया हुआ, ऐप को। ऐप कहाँ से आई हुई है, ऐप आई हुई है app.jsx की फाइल यहाँ से, ठीक है। अब इसके अंदर आप अगर इसको रिमूव कर दें, इस कोड को सारे को, तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कुछ भी राइट करेंगे तो ये आएगा, ये देखिए, ठीक है। ये आगे जाके हम देखेंगे, ये एक फंक्शनल कंपोनेंट बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम फंक्शनल कंपोनेंट। आगे जाके हम इंशाल्लाह इसके ऊपर स्टडी करेंगे ये कैसे क्रिएट होता है और कैसे ये काम कर रहा है। जी ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी फोल्डर स्ट्रक्चर की। इजी है फोल्डर स्ट्रक्चर, बाकी इसका और आगे जाके हम और फोल्डर्स क्रिएट करेंगे इसके अंदर, फिर आपको और डेप्थ में समझ आएगी चीज़ों की।